उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एक बार फिर सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बीच घमासान होने की पटकथा तैयार हो गई है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ठुकराते हुए विपक्षी दलों ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा की है। सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पे बड़ी बैठक हुई, जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल हुए। बैठक में बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बन गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल सहमत हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। 20 अगस्त को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तब के आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था, जो अब तेलंगाना राज्य में आता है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से 1971 में कानून की डिग्री हासिल की। रेड्डी ने सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस शुरू की और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील के प्रताप रेड्डी के साथ काम किया। केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी वे रह चुके हैं। 1993 में वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने। 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए और 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए थे। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने डीएमके नेता स्टालिन की मुश्किलें बढ़ा दी थी, तो अब इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर एनडीए के घटक दल टीडीपी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी के साथ बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव को धर्म संकट में डाल दिया है।